तो फ्रेंड, आज हम रिवाइज करने वाले हैं अ, आरआरबी इतिहास यानी कि 15 महत्वपूर्ण यानी कि सेट जो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस संधि के परिणाम स्वरूप तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? कौन सा संधि शुरू होने की वजह से आंग्ल युद्ध जो मैसूर का था वो क्या हो गया था? मैसूर वाला समाप्त हो चुका था दोस्तों। तो इसका हो जाएगा श्रीरंगपट्टम की संधि। श्रीरंगपट्टम की संधि की वजह से 1790 से 1792 टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था, जो 1792 में श्रीरंगपट्टम संधि के साथ समाप्त हो गया। यानी कि तीसरा मैसूर आंग्ल युद्ध श्रीरंगपट्टम संधि के साथ क्या हुआ था? समाप्त हो गया था। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक अम्बा विलास पैलेस किस राजवंश का निवास था? अम्बा विलास पैलेस ये था मैसूर में वाडियार राजवंश का। यानी कि अम्बा विलास, अम्बा यानी कि अम्बा मतलब मम्मी के नाम से अम्बा विलास पैलेस जो था वाडियर राजवंश के नाम से मैसूर में था, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। लखनऊ में स्थित प्रसिद्ध बारह इमाम का निर्माण 1784 में किसने करवाया था? यानी किसने करवाया था कि बनवाया था होना चाहिए। निर्माण यानी किसने बनवाया, किसने करवाया था, निर्माण किसने करवाया था, है ना। तो इसका हो जाएगा आसफुदौला, यानी कि हो जाएगा आसफुदौला। आसफुदौला ने 1784 में अकाल राहत परियोजना के रूप में लखनऊ में बड़ा ईमान का निर्माण करवाया था। यानी कौन था? यानी कि आशा लगा के फुदौला ने इसको बनवाया था दोस्तों। अम्बा विलास महल किसमें? मैसूर में है। ये भी किसके नाम से? वाडियर राजवंश के नाम पे है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी की लड़ाई में पराजित हो गया था? 1757 ईस्वी में। 1757 में कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत का प्रतीक है? प्लासी का युद्ध था दोस्तों, यानी कि सिराजुद्दौला। हैदराबाद सियासत के अंतिम निजाम कौन था? यानी कि हैदराबाद सियासत के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान था। मीर उस्मान अली खान था जो हैदराबाद का अंतिम निजाम था। उसके बाद में हैदराबाद में सियासत क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदर निजाम था दोस्तों, हैदराबाद के निजाम था, है ना। जो सहायक संधि को 1798 में सबसे पहले हैदराबाद के निजाम स्वीकार किया था। हैदराबाद के क्या था? निजाम स्वीकार। यानी कि हैदराबाद का अंतिम निजाम जो था मीर उस्मान अली खान था। मीर उस्मान अली खान था। किस प्रणाली के तहत भारतीय शासकों की अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी? किस प्रणाली के तहत? तो सहायक संधि प्रणाली के तहत जो थी अपनी स्वतंत्र सेना रखने की हक छीन ली गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? तो 1765 ईस्वी में दोस्तों। 1762 का युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान प्राप्त की थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवान प्राप्त, यानी कि बक्सर के युद्ध जो 1765 के बाद 12 अगस्त को। बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1764 में लड़ा गया था। बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध जो है 1764 में लड़ा गया था दोस्तों। टिप्पू सुल्तान मुख्य रूप से किस स्थान से संबंधित थी? तो श्रीरंगपट्टम से थी। यानी कि टिप्पू सुल्तान मैसूर, श्रीरंगपट्टम, मैसूर से श्रीरंगपट्टम से थी। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर अंग्रेजी शासन का स्थापन सुनिश्चित कर दिया? तो बंगाल के ऊपर क्या कर दिया?
राज करने की अनुमति दे दी। वहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे खास करके 64 के युद्ध के बाद यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल क्षेत्र पूरी प्रशासित आर्थिक नियंत्रण स्थापित हो गया। भारतीय इतिहास में 20 जून 1756 की काल कोठरी की घटना ब्लैक होल ट्रेजेडी कहाँ हुई थी? तो ये था कलकत्ता में हुई थी दोस्तों। काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम घाटी पर, जिसका उल्लेख जे हॉलवेंट ने किया था दोस्तों। जे हॉलवेंट ने किया था, यानी काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। अंग्रेजों ने किस वर्ष में पंजाब पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था? यानी कि पंजाब पे कब्जा 1849 ईस्वी में। 1849 ईस्वी में, यानी कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समाप्त होने के बाद 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा कर लिया गया था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया था? यानी कि मुर्शिद कुली खान जो है अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद लेकर आए। यानी कि जो उस समय का जो मतलब ढाका जो जगह था, आज पश्चिम बांग्लादेश है, वहाँ से हटाकर मुर्शिदाबाद ले आए थे। मुर्शिद कुली खान ने यानी अपने नामों से उस जगह का नाम रख के मुर्शिदाबाद रखा था, जो स्थानांतरित किया था। दोस्तों वीडियो कैसा लगे? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप चैनल को लाइक करिएगा और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही।